गांव में पिछले कुछ समय से सब लोग बहुत परेशान थे। रात होते ही उन्हें अपनी छत पर किसी के चलने का एहसास होता था। चलने के साथ पायल खनकने की आवाज भी आती थी, लेकिन डर के मारे किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो छत पर जाकर देखे आखिर मामला क्या है। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है। उन्होंने अपने बचपन में भी ऐसी ही कहानियां सुनी थी, लेकिन कभी किसी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। अब यह डर धीरे धीरे पूरे गांव में फैल रहा था। फिर एक दिन मोहित और उसकी पत्नी प्रिया रात में सो रहे होते हैं। प्रिया घबराकर मोहित से कहती है, अजी अजी सुनिए, सोने से पहले सभी खिड़की और दरवाजे बंद कर दीजिएगा। गांव में बहुत डर का माहौल है। न जाने कौन चुड़ैल है जो लोगों की छतों पर घूमती है। कहीं वो अंदर आ गई तो। चल बेवकूफ, डरपोक कहीं की। मैं नहीं, ढकोसलों से नहीं डरता। अगर हमारी छत से आवाज आई तो मैं खुद जाकर उस बहरूपिये का डंडा मारकर सर फोड़ दूंगा। फिर रात के 12 बजते ही उनकी छत से किसी के चलने की आवाज आने लगती है। प्रिया डर से कांपते हुए बोली, अरे नाश पिटे काली जबान के आदमी, तेरे बोलते ही आज ये हमारी छत पर आ गई। उस टाइम तो बहुत हवा में उड़ रहा था, बहुत ज्यादा अकड़ में था। अब भुगतना, आज हम लोगों का आखिरी दिन है और वो भी तेरी वजह से करम जले। अरे बेवकूफ, डरपोक मोटी, अरे सारी हिम्मत मुझ पर ही दिखानी आती है तुझे। मुसीबत के टाइम के क्या करना है ये तेरे माँ बाप ने नहीं सिखाया है क्या? मैं तेरे जैसा डरपोक नहीं हूं। मैं एक निडर खानदान के घर से हूं। मैं तो अभी उस चुड़ैल के पास जा रहा हूं और उसे जाकर बताता हूं कि आज उसने भी किस घर ने दावत दिया है। मोहित बिना कुछ सोचे समझे तुरंत छत पे चला जाता है, लेकिन वह जैसे ही छत पे जाता है तो वहां एक बहुत खतरनाक, डरावना और खूंखार दिखने वाली चुड़ैल थी। उस चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाता है। आज मुझे मेरा पहला शिकार मिला। आ गया तू, आज तो मजा ही आ गया। आज तेरे शरीर की मदद से मैं पूरे गांव पर कब्जा कर पाऊंगी। नहीं नहीं चुड़ैल जी, मुझसे गलती हो गई। मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी सैर के टाइम मेरे सामने आने की? अब तुझे तेरी गलती की सजा जरूर मिलेगी। हे भगवान, आज मैं कहां फंस गया। अरे प्रिया, तुम सही कहती थी कि छत के ऊपर चुड़ैल है। मत जाओ मत जाओ, लेकिन मैं तो था जिद्दी। मैं कहां दूसरों की बात मानता हूं। अरे ओ चुड़ैल जी, आप मुझे प्लीज छोड़ दो। चुड़ैल मोहित को लेकर कब्रिस्तान चली जाती है और उसको जमीन के अंदर गाड़ देती है। ये बात उसकी पत्नी को भी पता चल जाती है। जब सुबह होती है तो ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। गांव वाले आपस में बातें कर रहे होते हैं। मुझे लगता है वो चुड़ैल अभी तक मोहित को छट कर गई होगी। वो एक चुड़ैल है, कोई इंसान नहीं जो मोहित को अपने घर ले जाकर अच्छा अच्छा खाना खिलाएगी। सुनो भाइयों, हमें डरने की बजाय समझदारी से काम लेना होगा, तभी हम उस मायावी चुड़ैल का सामना कर पाएंगे। अगले दिन गांव में पूरा दिन शांति जैसा माहौल रहता है, लेकिन जैसे ही शाम होती है तो कल की तरह फिर से सब लोग इकट्ठा होते हैं। लेकिन जब वे सब आपस में बात कर ही रहे होते हैं तो पीछे से किसी की चिल्लाने की आवाज आने लगती है। ये सब सुनकर गांव वाले डर जाते हैं। अरे मुझे कोई बचाओ, वरना ये चुड़ैल मुझे खा जाएगी। कोई सुन रहा है क्या? अरे बचाओ मुझे। अरे ओ गांव वाले, अगर तुम लोग सुन रहे हो तो बचाओ मुझे। अरे ये तो मोहित की आवाज है, पर इसे तो चुड़ैल उठा ले गई थी। तुम लोगों को कुछ सुनाई दिया था क्या? कुछ देखा तुम लोगों ने? ये मोहित की ही आवाज थी। मुझे लगता है कि मोहित अभी भी जिंदा है। हमें उसे बचा लेना चाहिए। मुझे लगता है चुड़ैल इसे उठा ले गई और यहाँ इस कब्रिस्तान में कैद कर दिया, क्योंकि यह आवाज वहीं से आ रही है। नहीं बेचारा, अभी वो बहुत मुश्किल में होगा। ऐसे वक्त में हम लोग उसका मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ, मैं जाऊंगा और जिसको मेरे साथ चलना है वो चले, नहीं तो मत चले। कोई जबरदस्ती नहीं है। अरे कौन जाएगा उसके चक्कर में खुद की जान को जोखिम में डालने? मैं नहीं जाऊंगा भाई, जिसको जाना है वो जाए। मोहित हमारे गांव में बहुत मदद की है, मैं ये सब नहीं भूल सकता। मैं जा रहा हूँ, जिसको चलना है चलो। बहुत सोचने के बाद अमन और विजय दोनों कब्रिस्तान जाने की सोचता है और रात में ही कब्रिस्तान चला जाता है। रास्ते में ही वे दोनों को अजीब सा लगता है तो वे दोनों आपस में बोलते हैं, भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है, चलो वापस चलते हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत अजीब लग रहा है, चलो वापस चलो। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। डरो मत भाई,
अब यहाँ तक आ गए हैं तो मोहित भाई को लेकर ही चलेंगे। कुछ नहीं होगा हम लोग को, तुम बेफिक्र रहो, हम लोग मोहित को जरूर बचा लाएंगे। अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, फिर ये मोहित की आवाज कहाँ से आ रही थी? पर उसकी आवाज तो इसी कब्रिस्तान से आ रही थी ना अमन भाई। पर देखो अभी यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ का माहौल तो बहुत शांत है ना। हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। यहाँ का माहौल तो हमारे गांव से भी बहुत ज्यादा शांत है। फिर ये आवाज कहाँ से आ रही थी? समझ में नहीं आ रहा है भाई। चलो यहाँ से जब कुछ है ही नहीं तो यह पे। वे दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि उतने में ही वहां पे वही चुड़ैल आ जाती है जो मोहित को कैद करके रखी है। लेकिन विजय और अमन की नजर जैसे ही उस चुड़ैल पर जाती है तो वे दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। डर के मारे वे दोनों की आवाजें बाहर नहीं निकल रही थी। फिर उतने में ही चुड़ैल कहती है, अरे तुम लोग का दिमाग काम नहीं करता है क्या? तुम लोगों ने हिम्मत कैसे की यहाँ आने की? अब तो तुम लोग का काम तमाम कर दूंगा। तुम लोग बहुत ज्यादा होशियार बने हो ना, अब झेलो और क्या। अब यहाँ से कहीं जाने नहीं दूंगा। अरे अरे भागो रे, ये क्या हो गया? यहाँ तो चुड़ैल जी हैं, भागो भाई। हे भगवान, अभी तो यहाँ कुछ नहीं था, अचानक से ये कहाँ से आ गए? अरे भागो, देख क्या रहे हो? चुड़ैल जी। मूर्खो, अब तुम लोग यहाँ से हिल नहीं सकते। अब तुम लोग मेरा भोजन बन गए हो, अब तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। पर आपकी कब्र से तो मोहित की आवाज आ रही थी, हम तो उसकी आवाज सुनकर यहाँ आ गए। हमें माफ कर दो चुड़ैल जी। वो तो मैंने गांव वालों को भोजन बनाने के लिए चाल चली थी। मुझे पता था तुम गांव वालों को मोहित के बारे में पता चल गया होगा और तुम इंसान बहुत चालाक होते हो। तुम अब छत पर नहीं आओगे, इसलिए मैंने चालाकी से तुम्हें यहाँ बुला लिया। मैं हूँ इस कब्रिस्तान की जिंदा लाश। इस पूरे गांव पर अब मेरा ही राज्य होगा। हाँ हाँ हाँ। अगले दिन हो जाते हैं, लेकिन अमन और विजय दोनों अभी तक वापस नहीं आए। गांव वालों को और भी डर लगने लगता है। वे सब आपस में ही बात कर रहे थे। भैया, मुझे लग रहा है ना कि हमारे साथियों के साथ अनहोनी हो गई है कुछ। अभी तक तो मोहित भी नहीं आए हैं और कुछ आवाज़ भी नहीं आ रहा है। एकदम से पूरा सन्नाटा हो चुका है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ भाई, मुझे लगता है हमें गांव के पंडित जी के पास चलना चाहिए। वहीं हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। गांव के 3 लोग गायब हो चुके हैं और हम लोग चुप बैठेंगे तो ये सही बात नहीं है। हमें पंडित जी के पास जरूर चलना होगा और जितना जल्दी हो सके चलिए। और मैं तो कहता हूँ कि अभी ही चलिए। जरूर, इसमें सोचने वाली बात क्या है? हम जितना जल्दी जाएंगे उतना ही अच्छा होगा हमारे लिए। चलो हम लोग पास के पंडित जी के पास चलते हैं, क्योंकि अब वही इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। वे सब और भी कुछ लोग गांव के प्रसिद्ध पंडित जी के पास पहुंच जाते हैं और अपनी दुख बताते हैं। पंडित जी, हमारी मदद करें। गांव में कोई चुड़ैल आ गई है, उसने गांव के 3 लोगों को ही गायब कर दिया है। अब आप ही कुछ मदद कर सकते हैं, नहीं तो क्या मालूम वो अगला किसका नंबर लगा दे। फिर पंडित जी उनकी बातें सुनकर अपनी आंखें बंद करते हैं और अपनी दिव्य शक्ति से और अपनी दिव्य दृष्टि से चुड़ैल की हरकतें देख लेते हैं। फिर कुछ मिनटों के बाद पंडित जी अपनी आंखें खोलते हैं। गांव में एक मायावी चुड़ैल का साया पड़ चुका है। गांव के किसी उदंड व्यक्ति ने कब्रिस्तान में जाकर चुड़ैल की कब्र पर थूक दिया था, जिससे उस चुड़ैल को गुस्सा आ गया और अब वो सबकी जान की दुश्मन बन गई है। पंडित जी, याद आया मुझे ना, कुछ दिन पहले आम खाने का मन हुआ था तो मैं कब्रिस्तान में लगे हुए आम के पेड़ से आम खाने गया था। मैंने आम तोड़ा ही था पर वो बहुत ही ज़्यादा कड़वा था तो मैंने थूक दिया और वही थूक शायद उस चुड़ैल के कब्रिस्तान पे जाकर गिरा। हे भगवान, हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। देखो, अब जो हो गया सो हो गया, पछताने से तो कोई फायदा है नहीं। अब हमें उस कब्रिस्तान की जिंदा लाश से आज़ादी पानी है, नहीं तो वो सबको एक दिन निगल जाएगी। यह चुड़ैल अपनी यादें खो चुके हैं क्योंकि इसकी कब्र पे तो तुमने थूका है, इसको अपवित्र कर दिया है। यह अब बस गुस्से और बदले की भावना से काम कर रही है। इसकी यादें वापस लाने के लिए इसके सिर पर एक बहुत जोर से डंडा मारना होगा, तभी इसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएगी और यह चुड़ैल शांत हो जाएगी, समझे? जी पंडित जी, हम लोग समझ गए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, जो आपने इसका हल बताया, वरना कितने दिन हम लोग और परेशान रहते ये तो भगवान ही जानते हैं।
अगले दिन वे सब गांव वाले आपस में इकट्ठा होते हैं और बातचीत करते हैं रोज को तरह। आज भी शाम में मोहित की चिल्लाने की आवाज आ रही थी, परंतु इस बार गांव वालों को सब कुछ पहले से ही पता थी। देखो गांव वाले, अब हमें ऐसे खाली नहीं बैठना है। मोहित और अपने साथियों को बचाने के लिए कुछ तो करना ही होगा ना। तो चलो आज हम लोग कब्रिस्तान चलते हैं और उस चुड़ैल को मजा चखाते हैं। तो फिर ठीक है सुरेश, आज तुम और दीपक दोनों जाओ। और हाँ, आज तो तुम लोग को तो पता ही है ना सब कुछ पहले से ही, तो बिल्कुल चौकन्ने रहना, समझे? आज सुरेश और दीपक दोनों जाने का सोचते हैं, फिर वही दोनों जाते हैं और बीच रास्ते में ही योजना बना लेते हैं। देखो भाई सुरेश, हमें और तुम्हें तो सब कुछ पता ही है ना, तो योजना के मुताबिक ना तुम चुड़ैल से बातें करना और मैं पीछे से जाके उसके सिर पे डंडा मार दूंगा, तब उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। हाँ भाई, मैं चुड़ैल से बातें करते रहूंगा और तुम पीछे से जाके उसके सिर पे डंडा मार देना। सुरेश जैसे ही कब्रिस्तान जाता है और वह बस खड़ा ही होता है कि उतने में ही वहां चुड़ैल आ जाती है और कहती है, एक और शिकार। तू तो हट्टा कट्टा है, तुझे खाने में तो बहुत मजा आएगा। तुम लोग गांव वाले ना एकदम पागल होते हो, पागल। बार बार मेरे जाल में फंस जाते हो। तुम लोग बहुत नादान हो रे, नादान। चुड़ैल अभी और भी कुछ बो ही रही थी कि उतने में पीछे से दीपक आके चुड़ैल के सर पे डंडा मार देता है। उसके बाद पूरा कब्रिस्तान में एकदम शांति जैसे माहौल हो जाता है। फिर चुड़ैल कहती है, अरे मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और आप लोग कौन है और आप लोग इस कब्रिस्तान में क्या कर रहे हैं? शायद ना आपकी याददाश्त चली गई है। आप भूतकाल को याद करने की प्रयास कीजिए। मुझे कुछ याद आ रहा है। मेरा नाम राधा था। मैं इस गांव की ही थी। मैं यहाँ इस कब्रिस्तान में आराम कर रही थी और फिर किसी ने मेरी कब्र पर थूक दिया और मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने गांव वालों को परेशान करना शुरू कर दिया, लेकिन क्यों, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैंने आप लोग के जितने भी आदमी को पकड़ा है सबको छोड़ दूंगा, और वो भी अभी तुरंत। मैंने क्यों ये सब किया, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है ये। अगले दिन सभी गांव वाले एक साथ इकट्ठा होते हैं और सभी लोग बहुत खुश थे। गांव में फिर अब पहले वाला खुशी आ जाता है।